कि सेकंड राउंड में हम अनीता जी से और भी सुनेंगे उनकी रचनाओं को। सुंदर सुंदर रचनाएं होंगी उनकी। अब ये चक्र जो है आगे बढ़ता हुआ चलता है मुख्य अतिथि की ओर, क्योंकि उनका थोड़ा समय मुझे जरूर चाहिए होगा। बहुत ही कहते हैं कि सबसे पहले मैं इस रचना के साथ आपको बुलाऊंगा, क्योंकि एक अतिथि कम है यहाँ पर, तो उसका मुझे ही कवरेज करनी है उनकी पूरी समय का। जी। और अगर जुड़ जाएंगी तो बहुत अच्छा, शायद जुड़ भी जाएं। तो सबसे पहले मैंने रचना जो लिखी वो आप लोगों के लिए लिखी। जो हमारे बच्चे, हमारी भारत माँ की बेटियां बेटे जो विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए मैंने इस रचना का सृजन किया है। और उसके साथ मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि भारत माता के बच्चों ने है सम्मान बढ़ाया, भारत माँ के बच्चों ने है सम्मान बढ़ाया, देखो आज तिरंगे को है कितना मान दिलाया, देखो आज तिरंगे को है कितना मान दिलाया, भारत माँ के बच्चों ने है सम्मान बढ़ाया, विश्व फलक पर आज सभी बच्चे हैं ऊंचा नाम किए, विश्व फलक पर आज सभी बच्चे हैं ऊंचा नाम किए, देश की भाषा और संस्कृति को देखो सम्मान दिए, देश की संस्कृति और भाषा को देखो है सम्मान दिए, और उसी संस्कृति की रक्षा को है कदम बढ़ाया, देखो आज तिरंगे को है कितना मान दिलाया, बेटे बेटी सब मिलकर हैं भारत का गुणगान करें, बेटे बेटी सब मिलकर हैं भारत का गुणगान करें, अपनी हिंदी भाषा का दुनिया में सभी प्रसार करें, अपनी हिंदी भाषा का दुनिया में सभी प्रसार करें, विश्व चकित प्रतिभा से इनकी देखो अभिमान कराया है, भारत माँ के बच्चों ने है सम्मान बढ़ाया, भारत माँ के बच्चों ने है सम्मान बढ़ाया, कोई क्षेत्र छुटा है नहीं जो प्रतिभा ना दिखलाई हो, कोई क्षेत्र छुटा ना सही नहीं जो प्रतिभा ना दिखलाई हो, भाषाओं पर पकड़ सभी पर हिंदी भूल न पाए वो, हिंदी भूल न पाए वो, इस हिंदी को विश्व फलक पर है सम्मान दिलाया, देखो आज तिरंगे को है कितना मान दिलाया, गौरव यह हम सबके हैं आओ इनका सम्मान करें, भाई बहन हमारे हैं यह कुछ आदान प्रदान करें, और इनके यश ने हम सब के मस्तक को ऊंचा उठाया, और भारत माता के बच्चों ने है सम्मान दिलाया। और इसी के साथ मैं छोटी बहन रूही सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। यूं तो विभिन्न मंचों पे विभिन्न इनका परिचय बहुत ही लंबा है, और कहने को एक साधारण परिवार से रही, बिहार से, और यहाँ से जाने के बाद वहां पर भी इन्होंने बहुत कुछ देखा है। जैसे कि हम लोग समाज में विभिन्न समस्याओं से जूझते रहते हैं, ऐसे ही रूही सिंह भी विभिन्न, मैं तो इनसे ही सुनना चाहूंगा, लेकिन मूल रूप से नैरोबी केन्या में पिछले 7 वर्षों से रह रही हैं और एक गृहिणी है। सबसे बड़ी चीज है कि एक गृहिणी होते हुए इतनी प्रतिभाओं को अपने साथ लेते हुए और इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करना, ये कहते हैं कि आज के दौर की नारी, ये वो नारी नहीं है कि जो सिर्फ चौके तक सीमित हो जाए, ये वो नारी है जो आज के दौर की नारी जो चांद छूना चाहती है, और चांद भी बेचारा कंफ्यूज है, क्योंकि वो लेडीज भी और जेंट्स दोनों तरीके का होता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन फिर भी मैं आमंत्रित करूंगा रोहित सिंह जी को कि वो आए। और सबसे पहले तो मैं उनका, मेरा यही प्रश्न रहेगा कि उनके जीवन का ये जो अचीवमेंट हुआ है नया, कैसा अनुभव करती हैं, और देश की जो हमारी बेटियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सबसे पहले तो साहित्य दरबार को सबको बहुत प्रणाम करूंगी, जो भी स्क्रीन पे हैं सबको, जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। और अनुभव गोविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका, जिया जी आपका भी, कि इतने प्यार से आप लोगों ने मुझे बुलाया। अनुभव बस इतनी सी है कि पहले भीड़ से थोड़ा अलग रहती थी, भीड़ में होते हुए भी अलग रहती थी, अब चाह के नहीं अलग रह पाती हूँ बस। रूही बहुत वही है सुंदर। जो पहले थी, एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक बहू। आज भी वो सब चीजें निभा रही हूँ। हाँ, उसके साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप देखते हैं कि मिसेज इंडिया या मिस इंडिया जो बनती हैं,
लोगों को बस वो ताज और शैस दिखता है, लेकिन उसके साथ उनकी बहुत सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थोड़ी-सी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, तो वो मैं बहुत मन से निभा रही हूँ, आत्मा से निभा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसके प्रति भी कर्तव्य अपना पूरा निभा रही हूँ। तो बस बदलाव के नाम पे मैं कहूँ तो कर्तव्यों में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। और जो आज तक रूही सिंह बस 2-4 कविताओं के लिए जानी जाती थी, अभी लोग बहुत चीज़ों के लिए जानते हैं। बहुत सम्मान, प्यार मिलता है लोगों का। और गोविंद जी, आपने सही कहा, जब मैं जीती मिसेज़ इंडिया केन्या 27 नवंबर को था ये, और मैं जीती जी, और 28 को मैंने फ़ेसबुक पे लगाया, और मुझे यहाँ से ज़्यादा हमारे अपने देश के लोग, अपनी जगह के लोग, उनसे इतना प्यार और सम्मान मिला जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना, और ख़ासकर हमारे साहित्य परिवार की तरफ से बहुत प्यार मिला मुझे। सबने ऐसे इतना प्यार दिया है कि मैं कई बार आँखें भर आते हैं मेरे कि इसके मैं काबिल हूँ भी या नहीं, बट पता नहीं, लेकिन बहुत प्यार मिला सबका। बिल्कुल, जिस दिन आपको मिला था उस दिन जी, सच में तो मेरी भी आँख भर आई थी। मैंने कहा कि ये मेरे परिवार की बेटी है और देखो मतलब कितना कहते हैं ना कि सब लोग एकदम से भावुक से हो गए थे। और वो खुशी का पल सबके साथ हम जी, लोगों ने बिल्कुल। शेयर किया था और तुरंत और वो तो मैं कहूँ कि मैंने जैसे ही आपने डाला और मैंने किया था, आपने तुरंत रिस्पॉन्स लिया उसका और तुरंत नंबर जो मेरे पास चूँकि था पहले से, लेकिन जी, आपने जो पूरी डिटेल मुझे भेजी और वो पेपर में मैंने भेजी तो मतलब एक अपनत्व था इसलिए मैंने माँगा कि सारी डिटेल मैं पेपर में भेजूँगा और लोग भी जानें आपके विषय में। जी।